जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया का गठबंधन जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा हाथ छाप जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया का गठबंधन जीतेगा। जय झारखंड जय झारखंड युवा नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग आज बैठे हुए हैं हमारे बीच नारायण राम बैठे हुए हैं जो केंद्रीय सेना समिति के भारत के अध्यक्ष हैं। इधर बाएं ओर बैठे हुए हैं केंद्रीय सेना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी, बोहरा समाज के। हमारे आदिवासी अधिकार के बैठे हुए हैं, केंद्रीय समिति के बैठे हुए हैं, केंद्रीय रीना हरेंद्र और सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज हम लोगों ने निर्णय लिया है और अच्छा वक्त आया है कि वोट पर चोट करेंगे हम लोग, क्योंकि जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र में मणिपुर में जिस प्रकार से हमारी माँ बहनों को वो निवस्त करके घुमाया गया था और केंद्र की सरकार ने हमारी ग्राम सभा की शक्तियाँ को जो हटा दिया गया है और हमेशा देखते हैं कि आदिवासी का दिए गए कानून को हमेशा संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है और देश की जो राजनीति चल रहा है यूसीसी के विषय पर एक कानून एक देश एक भाषा, जिसमें हमारे विशेष कानून है CNT एक्ट 5वीं अनुसूची जो एकमुश्त समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आदिवासी हितों के लिए इंडिया गठबंधन की जो यहाँ पे उम्मीदवार है उसको हम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे और जहाँ जहाँ हो उसकी हम लोग मदद करने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे संबंध में बातें आ रही है। खतियानी कौन, बाहरी कौन, भीतरी कौन। हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहरी है और बहुत कोई नहीं जानते हैं कि सुबोध कांत सहाय की जो बेटी है सोनी सहाय वो भी झारखंड की है, खतियानी है। ये मुगालते में ना रहें, क्योंकि हम तमार के क्षेत्र में जाते हैं और सोनाहातू के क्षेत्र में जाते हैं। इस तरह के लोग कुछ कुर्मी जमात की कुछ पार्टियां अपनी वोट लेने के लिए इस तरह की बातें फैलाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, हम देश को बचाने के लिए और देश की लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन को हम लोग वोट देंगे और सभी संगठन के लोग गांव टोला महलों में जाकर के पद यात्रा करके जनसंपर्क अभियान बना करके हम लोग आने वाला समय में रांची सीट को हम लोग जितवाने का काम करेंगे। इसीलिए आज हम लोग का बैठक है। ये लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव है वो आदिवासियों के अस्तित्व के लिए भी बेहद ज़रूरी है। अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके आपने जो कहा कि यूसीसी अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उनकी पहचान खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो यूसीसी लाया जा रहा है जो मैंने बताया उसमें हमारा प्रथागत कानून है और CNT एक्ट विशेष कानून है, 6वीं अनुसूची है, उसको एक मुश्त समाप्त करने का प्लानिंग किया है। क्योंकि देख रहे हैं प्रधानमंत्री डंके की चोट से कहता है, सदन में कहता है कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे और कहा तो यूसीसी का तो अपना एजेंडा में ले आया और कहीं की शुरुआत भी कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा जो होगा देश के आदिवासियों को होगा, झारखंड के आदिवासियों का जो है घाटा होगा और इस बार हमारी जो लड़ाई आर पार होगी और लोकतंत्र वोट के चोट करके हम लोग उसको हराने का काम करेंगे। इसीलिए आज समर्थन करने के लिए हम लोग आज बैठे हैं। तो फिर जो मूलवासी पार्टियां हैं क्या उनको समर्थन नहीं करना? जैसे मूलवासी में जैसे रामपहल चौधरी ने कहा है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। देखिए, रामटहल चौधरी क्रांतिकारी आदमी है, इतनी क्रांतिकारी आदमी है कि तुरंत ज्वाइन करते हैं कोई पार्टी और टिकट नहीं बोलता है तो फिर वापस चले जाते हैं और डंके की चोट पे वो भी कहते हैं कि हम टिकट दोगे तब जाएंगे। तो समझिए, देखिए बुजुर्ग हो गए, बोलना नहीं चाहिए। मूलवासी हैं, थोड़ा बहुत जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं ये लोग, उनको आने वाला समझना चाहिए। रही बात खतियानधारी की पार्टी, तो हमारा पार्टी भी खतियानधारी है और हमारे जो गठबंधन भी खतियान की बात करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थानीय नीति के लिए मतलब राज्य के संकल्प पारित करके केंद्र को भेजा, धर्मकोट के लिए भेजा, लेकिन अभी तक इस पर जो है केंद्र सरकार चिंतन करने का काम नहीं किया है। इसलिए हमारी जो आदिवासियों की जो एक मुश्त वोट हम इंडिया गठबंधन को देंगे और आने वाला समय में जो हरियाणा से जो कैंडिडेट है यहाँ पर संजय सेठ, उसको हराने का काम करेंगे और आने वाला समय ऐतिहासिक होगा और लोकतंत्र का नया तगाजा देखने को मिलेगा। मोदी जी का 400 पार का नारा है, उसको कैसे? अब देखिए, पहले से वो लोग जुमलों की पार्टी है। पहले ये भी कहे थे कि हम लोग लाखों लाख हम लोग
मतलब नौकरी लगाएंगे, 15 लाख बाहर से ले आएंगे, अनेक झूठ बातें कहती है। तो मैं उनकी बात पर नहीं जाता चाहता हूँ। मुझे स्पष्ट है कि आदिवासी पर जहाँ खतरा होगा वो हम लोग एक बात उसके और, बाद आप बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। इंडिया गठबंधन में खुद फूट पड़ी हुई है। राजद को सीट नहीं मिलता है, राजद वाले गुस्सा हो जाते हैं, एमयू को सीट नहीं मिलता है, एमयू गुस्सा हो जाता है, कांग्रेस सीट नहीं मिलता है, कांग्रेस गुस्सा हो जाता है। कैसे संभालेंगे इस गठबंधन को? देखिए, हम लोग सामाजिक संगठन वाले लोग हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने आंतरिक मामले हैं। कौन किसको कहाँ टिकट देगी नहीं देगी ये तो हम लोग तय नहीं करेंगे। हाँ, हम लोग पार्टी में रहते तो तय करते हैं, लेकिन हमारा जो भी कैंडिडेट देगा तो झारखंड के हित में और आदिवासियों के हित के लिए हम लोग काम करेंगे और लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई संवैधानिक बचाने का है और संवैधानिक जो हटाना चाहता है उसके खिलाफ है। तो इसलिए आने वाला समय जो है हम लोग का राज आएगा और हम समझते हैं कि इस पर ऐतिहासिक जीत होगी। बहुत हल्ला मचाए हुए है कि कांग्रेस पार्टी चाहे हमारा इंडिया गठबंधन नहीं जीत रही है, ये मुगालते में ना रहें। आदिवासी पहले से और जागरूक हुआ है और इस बार हम लोग गांव टोलों में जाकर के काम करेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल दादा, जिसे आपने कहा कि आदिवासी और मूलवासी पार्टी से जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है उनके भी सदस्य जो है चुनाव रांची से लड़ रहे हैं, कुल 8 सीटों पर लड़ रहे हैं, जयराम महतो भी लड़ रहे हैं। क्या उस पार्टी को आप लोगों का समर्थन नहीं है? देखिए, जेबी केसेस के चुनाव जो लड़ रहे हैं, जी। लोकतंत्र है, चुनाव लड़ना चाहिए और आशीर्वाद भी रहेगा, लेकिन उसके पीछे जो उनकी जो संदर्भ रहता है आदिवासी बनने का, हाँ। कुर्मियों की पार्टी है। और देख लीजिए 20 साल हम लोग संघर्ष कर रहे थे, 2001 से कभी भी कुर्मी आंदोलन करने के लिए नहीं आया। स्थानीय नीति चाहिए उनको, क्रांतिकारी कब जगह 21 साल बाद। इसलिए देखिए वो सब पार्टी लड़े, अच्छी बात है, लेकिन वो परफेक्ट कुर्मियों की पार्टी है। यहाँ राज करना है तो आदिवासी हित की बात करना पड़ेगा, आदिवासी सिद्धांत पर बात करना पड़ेगा। हमारे यहाँ मदरा मुंडा है, बिरसा मुंडा है, यहाँ पर बीरबुद्धू भगत है। इसलिए वो जेबी केसेस अपना लड़ रही है, उसकी बड़ी चीज़ नहीं है, लड़ना चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से ये कुर्मियों की पार्टी है। जयराम लग रहा है जीत पाएंगे गिरिडीह से, कुछ है? अरे भाई, अमूलवासी हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जीते हैं।